चलिए, तुलसीदास द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, और रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया यह धनुष भंग, जो कक्षा 10 के हिंदी में मिला है। और इसका हम 3 दोहों का व्याख्या करके वीडियो बना चुका हूं। या चौथा दोहा देखते हैं। चौथे दोहे में देखते हैं, सीता जी व्याकुल हैं श्री रामचंद्र जी को देख कर कि पता नहीं ये धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। अपने देवताओं का सुमिरन कर रही हैं, और करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता जी सोच रही हैं कि देख देख रघुवीर तन, देख देख यानी देख देख कर, रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी के तन यानी शरीर को, श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर सूर्य यानी देवताओं को मनाओ यानी मना रही हैं धैर्य धीर धैर्य धारण करके। सीता जी धैर्य धारण करके श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख रही हैं और अपनी देवताओं को मना रही हैं कि हे देवता, अगर मेरे कोई अच्छे कर्म हों, मैं अगर आज तक आपकी कोई सेवा की हूं तो उसका फल मुझे आज दे दीजिए, और धनुष को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। ऐसा वह मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और भर जाते हैं बिलोचन यानी आंखों में, उनकी आंखों में प्रेम रूपी जल भर जाते हैं, यानी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे खुशी के आंसू कहते हैं, प्रसन्नता के आंसू कहते हैं, प्रेम के जल कहते हैं, आंसू कहते हैं। वह उनकी आंखों में भर जाता है। और पुलकावली शरीर, पुलकावली मतलब पुलकित होने लगती है, अर्थात उनकी शरीर रोमांच से भर जाती है, खुशियों से भर जाती है। यह सोचकर कि अब धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे और देवता भी मेरे साथ होंगे, और इस धनुष की भारीपन को वह समाप्त करने में मेरी सहायता करेंगे। आगे कह रही हैं, नीके निरखी नयन भरी शोभा। नीके मतलब अच्छी प्रकार, निरखी मतलब देख कर, नयन भरी शोभा, अपनी आंखों से उनकी शोभा को निरख रही हैं। कौन? सीता जी। सीता जी नीके मतलब अच्छी तरह, निरखी यानी देख कर, अच्छी प्रकार देखकर, नयन भरी शोभा, नयन भरी भरी मतलब भर कर, आंखों में उनकी सुंदरता को अच्छी प्रकार भर कर निरख रही हैं, देख रही हैं और प्रसन्नचित हो रही हैं। तभी उनके मन में पीतु पनु, पीतु मतलब पिता के, पनु यानी प्रण या प्रतिज्ञा, सुमिरी मतलब याद करके, तभी अपने पिता की प्रतिज्ञा को याद करके बहुरी मनु क्षोभा, बहुरी मतलब दुखी हो जाती हैं, क्षोभा मतलब क्षुब्ध हो जाती हैं, बहुरी यानी भर उठना, क्षुब्ध होकर उनका मन भर उठता है, उनका मन बहुत दुखी हो जाता है जब वह पिता की प्रतिज्ञा को याद करती हैं कि मेरे पिता ने प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक कोई धनुष तोड़ेगा नहीं, सीता का स्वयंवर उसके साथ नहीं किया जा सकता है। यानी धनुष तोड़ने पे ही सीता का स्वयंवर होगा। ऐसा जब प्रण याद करती हैं तो प्रण याद करने के बाद वह घबरा जाती हैं, मन उनका क्षुब्ध हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। और तुलसीदास जी लिखे हैं कि सीता जी सोच रही हैं, तात का मतलब होता है पिताजी, अपने पिताजी के दारुण हठ ठानी, दारुणी मतलब होता है इस कठोर, हठ मतलब प्रण को, सोच रही कि मेरे पिताजी इस कठोर प्रण को आखिर क्यों ठान लिए हैं। इतना कठोर उन्होंने प्रण ले लिया है कि जब तक कोई धनुष तोड़ेगा नहीं, सीता की शादी उनके साथ नहीं की जाएगी। समुझत नहीं कछु लाभ ना हानि, समुझत नहीं, वो समझ ही नहीं रहे हैं, कछु लाभ ना हानि, किसी लाभ और हानि को समझ ही नहीं रहे हैं कि इस प्रण से क्या लाभ होने वाला है और क्या हानि होने वाली है। इस लाभ और हानि को बिना सोचे हुए मेरे पिताजी बहुत ही कठोर प्रण ले लिए हैं, उसको सीता जी याद कर रही हैं और सोच रही हैं, आगे सोच रहे हैं कि सचिव समय सिख दे न कोई। सचिव, जो इसमें सचिव लोग बैठे हैं, सचिव का मतलब मंत्री लोग, सभा में जो मेरे पिताजी के मंत्री हैं, वह मंत्री भी सब है, सब लोग सीख दे न कोई, सीख मतलब सीख देना, कोई न कोई, यानी कोई मेरे पिताजी को सीख नहीं दे रहा है कि इस प्रकार का आपको प्रण नहीं लेना चाहिए, ऐसा प्रण मत लीजिए, ऐसा कोई सीख नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। ये बुद्ध समाज जो बैठा हुआ है, बुद्ध का मतलब बुद्धिमान, ये ज्ञानी समाज जो बैठा है मेरे पिताजी के इस सभा में, ये जितने भी समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, पंडित लोग हैं, यह
बड़ मतलब बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा है कि बुद्ध समाज में बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है, कोई मेरे पिताजी को समझाने वाला नहीं है। सोच रही हैं आगे, कह धनु कुलसहु चाहि कठोरा। कह धनु, कहाँ पे यह धनुष, कहाँ यह धनुष, कुलसहु, कुलसहु मतलब वज्र के समान, चाहि कठोरा कठोर, कहाँ यह धनुष जो है, शिव की जो धनुष है यह वज्र के समान कठोर है। यह शिव की धनुष कहाँ वज्र के समान कठोर है। और कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ यह श्यामल यानी सांवले शरीर वाले, मृदुगात यानी कोमल शरीर वाले, किशोरा अर्थात किशोर, और कहाँ यह सांवले शरीर वाले, कोमल शरीर वाले, यह किशोर यानी बालक जैसे दिखने वाले श्री रामचंद्र जी, और कहाँ वज्र के समान कठोर यह धनुष, कभी उसका मेल नहीं हो सकता है। यह सोच सोच कर सीता जी घबरा रही हैं, चिंतित हो रही हैं, और चिंतित होते हुए आगे कह रही हैं। क्या कह रही हैं? विधि के ही भांति धरौर धीरा, विधि यानी हे विधाता, सोच रही हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे विधाता, के ही भांति यानी किस भांति, किस तरह से मैं धरव यानी धारण करूं, उर धीरा, उर मतलब हृदय में, धीरा मतलब धैर्य। हे विधाता, हे प्रभु, मैं किस तरह से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। क्या शिरस सुमन, शिरस का मतलब होता है शिरीष, शिरीष का जो पेड़ होता है उसके सुमन यानी पुष्प से, क्या शिरीष के फूल से, कण मतलब कण, कण से, कण मतलब कण, शिरीष के फूल से कर्ण विधि हीरा, क्या हीरे को कभी काटा जा सकता है? क्या शिरीष के फूल से, यानी शिरीष के फूल किसको समझ रही हैं? श्री रामचंद्र जी को। और हीरा किसको समझ रही हैं? धनुष को। क्या शिरीष के फूल से कभी हीरे को काटा जा सकता है? नहीं हो सकता है। सकल सभा कै मति भई भोरी, सकल सभा पूरी सभा की कै मति भई भोरी, पूरी मति जो है वह मति क्या है? मार ली गई है, या मति बिल्कुल समाप्त हो गई है। लग रहा है कि पूरी सभा की मति समाप्त हो गई है, सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, कह रही हे शंभु चाप, शंभु चाप मतलब शिव धनुष, हे शिव जी की धनुष, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब तोरी मतलब तोड़ना, तुम अपनी इस कठोरता को अर्थात चुप्पी को तुम्हें तोड़ना होगा। जब तक तुम इस चुप्पी को नहीं तोड़ोगे, शिव धनुष को करेंगे नहीं तोड़ोगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे सब बैठे हुए मौन तमाशा देख रहे हुए हैं। अब तुम्हें ही भारीपन को समाप्त करना होगा। शंभु चाप गति तोरी, अपनी गति को तोड़ना होगा। निज जड़ता लोंघन पर डारी, अपनी जड़ता को, जो तुम स्थिर हो गई हो, जड़ हो गई हो, उस अपनी जड़ता को तुम लोंघन पर डारी। यहां बैठे जो लोग हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि मार ली गई है और सबकी बुद्धि समाप्त हो गई है, तुम अपनी जड़ता को इन लोगन पे डाली, इन लोगों पे डाल दो। और इन लोगों पे डालने के बाद हो ही हरहु रघुपीत निहारी, हो ही हरहु, हरहु मतलब हो मतलब हो जाओ, हरहु मतलब हल्के, और तुम हल्की हो जाओ, और हल्की होने के बाद रघुपति ही निहारी, इस रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी को निहारो, और श्री रामचंद्र जी को देखो कि ये कितने कोमल हैं, और उनके समान तुम बिल्कुल हल्की हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, अति परिताप, अति मतलब बहुत ही, परिताप यानी दुखी होकर, सिय यानी सीता जी, मन माही, मन माही मतलब मन में सोच रही है। बहुत ही दुखी होकर सीता जी मन ही मन सोच रही हैं या चिंतित हो रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं, और इतना दुखी हो रही हैं कि उस कारण लव निमेष, लव मतलब अत्यंत सूक्ष्म अंश, जिसे एक क्षण कहा जाए, एक क्षण जो है यानी अत्यंत सूक्ष्म अंश जो एक क्षण कहा जाता है, निमेष, निमेष का मतलब निमेष, मेष मतलब पलक झपकाना, जब वो पलक झपका रही हैं अर्थात एक क्षण, एक पल ऐसा लग रहा है जैसे जुग सय, जुग का मतलब एक युग के 100 मतलब 100,
एक युग नहीं, जुग यानी जुग, सौ मतलब 100 युग के समान, सम मतलब समान, 100 युग के समान जाही मतलब बीत रहा है। सीता जी का ऐसा लग रहा है जैसे एक क्षण या एक पल जो है, पलक झपकाने में जो लगा हुआ समय होता है, वह समय सीता जी का एक समय, एक पलक झपकाने में जो समय लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह 100 युग के समान बीत रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि उनका समय ही समाप्त नहीं हो रहा है। और श्री राम जी की कोमलता का स्मरण करके ईश्वर से उन पे कृपा करने की प्रार्थना कर रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।